Hello everyone, I am here with another video. In this video, we will discuss about the second part of lecturer zoology paper. So here is question number 14. Which of the following information is responsible to specify the three-dimensional structure or shape of a protein? तो प्रोटीन की जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से होती है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. द प्रोटीन्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस. Question number 15 is which of the following is a 39 residue hormone of the anterior pituitary gland? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन. कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है. Question number 16 is neurons communicate with each other in the body via neurotransmitters. न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए न्यूरॉन्स एक दूसरे से भी कम्युनिकेट करते हैं और बॉडी के साथ भी. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज measured at dash while a depolarized membrane is measured at. जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो -70 MV होती है और जो डीपोलराइज मेम्ब्रेन होती है वो +30 MV है. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 18 इज ड्यूरिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल when the sodium channels open to let sodium ions into the neuron, other voltage gated channels open to allow dash to exit the neuron. अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जब सोडियम चैनल कहते हैं खुल जाते हैं तो सोडियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर जाएगा तो ऑपोजिट कौन सी चीज़ जो है वो कौन से आयंस बाहर जाएंगे. तो इसमें आएगा आपके पास पोटेशियम आयंस. क्वेश्चन नंबर 19 इज अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द पैसेज ऑफ अ नर्व इम्पल्स where the membrane is less or not sensitive to the next stimulation. तो नर्व इम्पल्स के पास होने के बाद छोटा सा जो पीरियड होता है वक्फा होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Question number 20 is the two cerebral hemispheres communicate with one another via white matter flakes known as. Option number C is correct, corpus callosum. तो कार्पस क्लोसम के ज़रिए जो टू हेमिस्फेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. A specific compound released by a gland and travels in circulation to reach specific site to exert specific observable effects is a hormone. B option is correct. केमिकल जो रिलीज करती हैं ग्लैंड्स उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स. स्पेसिफिक साइट पे जाके इफेक्ट शो करता है. Question number 22 is which of these statements is or are true about hormone? The correct answer is all of these. हार्मोन्स जो हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ स्पेसिफिक रिस्पांस देने के लिए और ये ग्लैंड से निकल के ब्लड स्ट्रीम में भी जाते हैं और टारगेट टिश्यू पर पहुंचते हैं. ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23 इज अ मास्टर ग्लैंड व्हिच कंट्रोल्स अदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बाय ईदर टर्निंग देम ऑफ और ऑन. तो मास्टर ग्लैंड हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को जो बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है. क्वेश्चन नंबर 24 इज which part of the brain connects pituitary gland to the ventral portion of the brain. तो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन के वेंट्रल पोर्शन से कनेक्ट करता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को वेंट्रल पोर्शन से कनेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स. इसका एग्जैक्ट आंसर आई थिंक इसका है प्रोस्टाग्लैंडिन. Question number 26 is an instinctive behavioral sequence that is relatively invariant within the species is known as fixed action pattern. Option number D is correct. यानी ऐसा जो फितरी बिहेवियर होता है या फितरी रवैया होता है जो कि इनवेरिएंट होता है यानी चेंज नहीं होता स्पीशीज़ के अंदर उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न. Question number 27 is the phenomenon due to which initially the amoeba moves away from the strong line but after a while it resumed its normal movement pattern is termed as. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अमीबा जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग लाइट से दूर जाता है कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से अपने नॉर्मल पैटर्न पे आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं हैबिचुएशन.